अब हम जा रहे हैं कुंडबाड़ा की तरफ, तो कुंडबाड़ा फिर आपको दिखाते हैं। मैं पहाड़ों पे आया हूँ तेरे लिए, तू किधर है छुपा मुझसे मिलने तो आ, तू किधर है छुपा मुझसे मिलने तो आ। अरे भाई मेरी एक बात सुनो, मुझे जो वापसी ड्रोनी रास्ता लगा है ना, वो है फिर जिसपे यूँ हम चल रहे थे पहाड़ पे और यूँ सारा नजर आ रहा था, और वो इतनी सी जगह थी, वो जो ड्रोनी सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो थी कीचड़। अभी अगर बारिश नहीं हुई ना तो अभी काफ़ी खुश्क हो गया होगा, हम आराम से उतर जाएंगे, क्योंकि अभी सुबह से बहुत घोड़े गए हैं, खुश्क हो गया होगा। भाई आप पाँव उठाएंगे तो चलेंगे ना, आप प्रेग्नेंट औरतों की तरह चलेंगे तो कैसे करेंगे? आप तो ये सब नाश्ता गर्म कराएंगे, फटाफट कराएंगे। खौफनाक अम्मी तो चल रहा नहीं, पाँव तेरे से उठाया नहीं जा रहा। इसके साथ ट्रैवल करना है जैसे पीएम में खाकून के पहले सेमेस्टर का नहीं यार, डिसिप्लिन के साथ ही ट्रैवल होता है ना, उठा ही नहीं जा रहा तुमसे। मैंने इसको उठाया सुबह, दोबारा सो गया जाके, इसका दोबारा सोने की क्या है, इसका काम बनता है, फिर सो गया, मुझे उठाया नहीं। नींदें पूरी कर रहे हैं। शाम ढलने लगी पेड़ की छाँव में, रात पड़ने लगी तेरे इस गाँव में, रह गया हूँ अकेला मैं जाऊँ कहाँ, रह गया हूँ अकेला मैं जाऊँ कहाँ, तेरा घर है किधर मुझको रास्ता बता, मैं पहाड़ों पे आया हूँ तेरे लिए, मुझसे मिलने तो आ, मुझसे मिलने तो आ, मुझसे मिलने। कुंडबाड़ा वो इसके पीछे ये है ना, अब इजी है। सर्दी में तो वहाँ कुंडबाड़ा जाने के दो रास्ते हैं, एक शॉर्टकट है, फायर ट्रैक है, लेकिन हम चूँकि फैमिली के साथ हैं तो हम जा रहे हैं दूसरे रास्ते से, लंबे रास्ते से। और लंबा रास्ता मेरे पता चला कि कोई 30-35 मिनट लेता है, तो फिर देखते हैं जाके कि कैसा है। सुना तो है कि बहुत खूबसूरत है। और वहाँ भी आओ, ये बताओ कि कल आपने हाइकिंग किसके साथ की है? तो बाबा के साथ क्यों नहीं की? ऊपर देखो ना कैमरे की तरफ, बाबा के साथ क्यों नहीं की? क्योंकि बाबा पहले ऊपर, बाबा आपको छोड़ के चले गए थे? क्यों छोड़ गए थे? बेटा गलत खबर नहीं लगानी। बाबा हॉर्स पे बैठे थे। बाबा हॉर्स पे बैठे थे और आप हॉर्स पे नहीं बैठना चाहते थे, जिससे आपने ऐसा चाचू के साथ हाइक किया। तो हाइक करके आपको मज़ा आया? कोई मसला तो नहीं हुआ? ऊपर देखो ना, कोई मसला तो नहीं हुआ? तो आइंदा आप किसके साथ हाइक किया करोगे? बाबा के साथ क्यों नहीं? क्योंकि बाबा हॉर्स पे बैठते हैं, बाबा हाइक करते ही नहीं है। तो ये कि बाबा अदरान हैदर साहब का हाल है। चलो आओ।
तो कुंडमांडा हम जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में ये एक खूबसूरत सी नदी गुजर रही है, बस इसको देखने के लिए रुके हैं और बहुत ही हसीन सारा मंजर दिख रहा है। मेरे पीछे पड़ा शहर का शोर है, मेरी हालत असद काबिले गौर है। तुझको आवाज दूं तू है खामोश क्यों, तुझको आवाज दूं तू है खामोश क्यों। तू किधर है छुपा मुझसे नजरें मिला। राजा साहब का तारुफ कराते हैं। ये राजा ताज मोहम्मद साहब हैं, माशाल्लाह। ये यहाँ के राजा हैं और आपको देखने में भी लग रहा होगा कि राजा, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखने में भी राजा लग रहे हैं। तो राजा साहब कैसा आप तो यहाँ रहते हैं सारा, हम तो यहाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार, मैंने 40 साल से ये मेहमानवाजी कर रहा हूँ। अच्छा। 2005 में ये रेस्ट हाउस मैंने बनाया। शुक्र अल्लाह हमारा कौम का ईंधन असल और पूरा तरक्की में गांधा ने हाँ। तो सबके ऊपर ये परमिशन दे रहा हूँ कि मेहमान को नाराज नहीं कर रहे, नहीं, वो यहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं। दे रहे हैं। तो ये पूरे दिन ये सारा दिन में ये इस्तेमाल ही कर रहा हूँ, सब मेहमानवाजी कर रहा हूँ। और म्यूजियम भी रास्ते में है। म्यूजियम, हाँ शुक्र वो म्यूजियम के बारे में बहुत सुना है। ये भी एक तारीखी जगह है, तो इसमें थोड़ा क्याम करने मुझे परमिशन बता रहे हैं। ये भी मेहमान लग रहे हैं मुझे आज। चले अब हम जरा नीचे से होकर आ जाए ना वापस। जाओ 10 मिनट उधर बैठो। नहीं हम वापसी में आते हैं। चलो फिर अफसार को आपको रास्ता सीधा करेगा, बेटा सीधा करेगा। वो है ना, ये है ना हमारा गाइड है। माशाल्लाह, इसको भी इतना पता नहीं होगा। नहीं ये उल्टा बता रहे हैं। अच्छा। अभी वो जात बांड है, ये राजा बांड है जी, राजा बांड, राजा अफसार नागन दरिया एंड कौन बांडा। हाँ। ये प्ले करना है, प्ले ठीक है। जात बांडा एंड राजा बांडा, नीचे राजा अफसार नागन दरिया एंड कौन बांडा। ये आपने ऐसे ही बताना जैसे ये तरीके है, ये सब बता रहे हैं। लेकिन हमारा कौम को मसरूफियात, लेकिन म्यूजियम उसको दिखाना चाहिए। म्यूजियम में म्यूजियम वापसी में देखेंगे हम। इसको चाहिए, ये स्कॉलर है, ये BA पास है, ये हमारा भतीजे है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके साथ शाना पछाना खड़े हैं और उसकी इज्जत कर रहे हैं हम। इसको मैं देख के बहुत खुश हूँ और इसने आपको लेके आया, बहुत बड़ा खुशी हुआ है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। मुलाकात होती है, कोई परवाह मत करो, सीधा जाओ अफसार कर के राजा अफसार नागन दरिया वापस राजा भट्ट साहब आ जाए भट्ट साहब, थोड़ा सा रह गया। भट्ट साहब आ जाए, नीचे बहुत खूबसूरत मंजर है, बहुत प्यारे व्यूज हैं। आ जाए भट्ट साहब को हटाना, अम्मी का दौरा पड़ता थोड़ी देर बाद। हाँ थोड़ी देर बाद। ये वो है खौफनाक जिससे नहीं जाना चाहिए। नदी कौन सी है जिस पे हमने जाना है? वो नीचे नदी है, इधर जाना हमने। बर्फ से खेलेंगे तो बड़ी अच्छी वीडियो बनती है, पागल मेमोरीज होती हैं वो। भाई मैं चल तो रही हूँ। मैं मलका संभाला नाल बाट नू देखा, मैं की करा। हमजा स्टिक कहाँ है? हमजा स्टिक किधर है? क्यों नहीं लाया था? इसलिए मना कर रहा था मैं, स्टिक लो। दो स्टिक है, तूने पकड़नी है। जब आप कुंडमांडा के लिए नीचे उतर रहे हो तो उसमें बीच में कुछ रास्ता ऐसा आता है जहाँ पर काफ़ी स्टीप है, तो वहाँ ज़रा एहतियात लाजिम है और स्टिक्स अपने साथ रखें। अगर 2 स्टिक्स हैं तो बहुत अच्छा है, फिर आप नहीं गिरते। तो हाइकिंग का प्रोटोकॉल भी ये कि आपको 2 स्टिक्स होनी चाहिए। तो ये स्टीप है चूँकि थोड़ा सा टुकड़ा, और बस हम नदी के करीब पहुँच गए हैं
आबशार की आवाज़ हमें आ रही है, तो बस थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन उसके बाद हसीन मनाजिर हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हटो यार, मैं वहाँ आपको लेके आती हूँ। ध्यान से ठंडा पानी हमसा नहीं, बस गर्म है। नहीं, सही बताओ, गर्म कैसे हो सके? ग्लेशियर का पानी है। गर्म है बाबा। ठंडा तो है हमसा। मजाक कर रहे हो? बैग तो उतार दो। बाबा मेरे लिए गर्म हो चुका है क्योंकि मैं इतनी बार ठंडे पानी में गया हूँ, ठीक है? अच्छा, बार साहब ईमानदारी से एक बात बताएं, ये जगह देखे बगैर वापस चले जाते तो टूर कंप्लीट होता आपका? जगह बहुत खूबसूरत, हाँ? मतलब सही हिडन अगर जहाज बांडा आए और कुंड बांडा नहीं आए तो फिर वहाँ आने का फायदा नहीं है ना। हिडन जेम है सही। और ये वो जगह है जो हम शायद वीडियोस में देखते थे हाँ। कभी, और हम सोचते थे कि यार पाकिस्तान में भी ऐसी जगह हैं। तो आप आना नहीं चाह रहे थे और बंदा आपको जबरदस्ती लाया, तो उस बारे में आप दो बंदे मुझे ज़बरदस्ती लाए। एक असदुल्ला खान साहब है जिन्होंने सुबह मुझे ज़बरदस्ती उठाया। आपका दिल बिल्कुल नहीं था और दिल मेरा बिल्कुल नहीं और था। आप कटसी में आ गए कि चलो यार ये कह रहे थे। फिर उसके बाद हुआ ये कि आपने शरीफ गुल भाई को मेरे पीछे लगा दिया। ये मैंने ऊपर कहा यार मैं नहीं जाने लगा, मैं आपको उठा के ले जाऊंगा। लेकिन अब आप देखें ना, ना आते तो बताएं ना। वर्थ है, बहुत खूबसूरत जगह, बहुत खूबसूरत। पीछे आबशार के पास जाएंगे ना और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। पीछे लेकिन आपकी सारी टीम जो है वो बड़ी सपोर्टिव है। आपकी सारी टीम ने हमें बड़ा अच्छा जो है वो, ये तो बहुत अच्छे लड़के हैं सारे, बहुत अच्छे लड़के हैं। और उन्होंने हमें रास्ते में जो है वो एंटरटेन भी किया है, अच्छा, बातें भी की। क्या डांस करके दिखाया? गप नहीं सर, डांस नागिन डांस। नागिन डांस ये नागिन है, ये नागिन है, ये बलखाती नदी है, बलखाती एक दफा मैं स्लिप हुआ हूँ लेकिन बाजियों दूसरी तो अदनान हैदर साहब कैसे है? आ जाओ फिर। ये देखें ना, ये हमारे जवान और फिर रहे हैं इधर। अभी भाई लेकर आए हैं। नहीं वो ये एक दफ़ा गिर गया ना वहाँ से, तो ये तो शुक्र है वहाँ दरख्त है, दरख्त के साथ लगे, वरना तो आप फिसल गए। वजन है ना माशाल्लाह कितना है बट सर? यही कोई 60-70 किलो होगा। नहीं वैसे तो 80 kg है, लेकिन प्लस माइनस है 20 किलो। प्लस माइनस 30 किलो कर ले। चलो 30 कर ले, ये अच्छा है। 80 से प्लस माइनस है 20-30 किलो। वाह यार कमाल है। यहाँ पहुँच के सारा, यानी यहाँ पहुँचने के लिए जितनी ख्वारी उठाई है ना वो सब जायज़ उठाई है। यार मुझे एक बात बताएं, यहाँ आगे तो सारा कुछ आपको भूल नहीं जाना चाहिए पिछला? नहीं। क्यों? और यार ऐसा ही रतिया गली यार नहीं, यही रतिया गली ऐसे ही है। अच्छा नाजरीन आप खुद फैसला कीजिएगा, दिखाएं दीजिए पहाड़।
वो थे जिन्हें दरख्त ने इसको 6 गुना था नथिया गली। दरख्त की बात नहीं है, आप नथिया overall गली ये आप चक्कर। शहर पे जाइए, मैं बताता हूँ आपको, नथिया गली को भी एक्सप्लोर कीजिए। बहरहाल एनीवे आप यार, क्या सीरियस बोलूं नोट पे ये बहुत ज़बरदस्त जगह है एंड इट्स लुक्स लाइक इट्स ग्रीन कारपेट। हाँ और ग्रीन क्या इसको मेडोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ मैडो बांडा है ना बेसिकली। सो कौन बांडा? बांडा मतलब चरा गाय, चरागाह। गाय बैल आपको चलते हुए नजर भी आ रहे हैं। So, लेकिन अब आप जो पिछला गम सारा भूल गया कि नहीं? नहीं गम मुझे कोई नहीं है। ऑफ कोर्स आई हैव माय किड्स। एक बेटी मेरी 1.5 साल की है, बेटा मेरा 4 साल का है। सो उनको लेके आई फील इशू, लेकिन थकावट नहीं हुई असल में, आपको बताऊँ। हाँ। आप इंजॉय करते हैं हाँ। और शायद वो जो एम्बियंस है वो आपकी थकावट को उतार देता है। वो कहते हैं ना हसीन इम्तजाज। हाँ। तो देखें, एक तरफ वो आपको बर्फपोश, सफेद बर्फपोश हाँ। पहाड़ की चोटी, और फिर ये आपको चलते हुए जानवर नजर आते हैं, फिर आपको ग्रीन कारपेट नजर आता है, बहती हुई नदी नजर आती है, और फिर दूर पहाड़ों की ओर से उठते हुए बादल नजर आते हैं। तो ये जो हसीन इम्तजाज है ना, वाह वाह, ये आपको शेर व शायरी में मिलता है। वाह। हकीकत में मिलने के लिए आपको खजल होना पड़ेगा कि आपको थल से आना है, और ऑल द वे इट्स अ वेरी हार्ड ट्रैवल, लेकिन ये एडवेंचर है, आप एंजॉय करें। वाह। हाँ बहुत ठंडा पानी है। ठंडा माहौल है, बहुत जमने वाला है। हमको फोटो हमारे बना दो 6-7 कप, 6-7 हमारे बना लो, अपने काउंट कर लो। ओए बड़ा क्रिस्पी सा पराठा बना के लाए हमारे दोस्त। वो नाश्ता किया नहीं हुआ, भूख लग रही है, मज़ा आ गया पराठे का। ये देखो